हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.3। ये है आपका पार्ट 8 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन। क्लास एलिमिनेशन मेथड हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एक उसके एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन भी समझ गए। ठीक है, अब हम करते हैं इसके प्रैक्टिस। जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे एक एक करके सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी का तो कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं बचेगा। ठीक है, स्टार्ट करते देखो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप इसको दोनों से सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन भी सब्स्टिट्यूशन भी, दोनों मेथड आपने पढ़ लिए, आपके लिए तो बहुत इजी है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ध्यान से देखो बच्चों कैसे करेंगे, विल स्टार्ट द सॉल्यूशन दैट वे। तो जब मैं सॉल्यूशन को लिखता हूं तो मैं सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर सॉल्व करेंगे अपन एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है और सेकंड इक्वेशन आपकी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन से, मान लेते हैं इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में प्लेस करूंगा और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, नेक्स्ट वेरिएबल का। तो ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई और ये x की वैल्यू में प्लेस कर दूंगा यहां पर, तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी, y की। क्यों? क्योंकि x तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, यहां से मैं y प्लस 5 x की वैल्यू 5 माइनस वाई यहां प्लेस कर दूंगा, तो जब अपना x वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा और पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी y वेरिएबल में। कैसे? ध्यान से देखो, मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, उससे मेरे पास में आया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, राइट। और सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू 5 माइनस वाई यहां प्लेस कर देते हैं, 2 ब्रैकेट 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y वेरिएबल बचा है, तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे? देखो, 5 2 जा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों का सम अप करेंगे तो माइनस का 5y, इधर से आया 10 इज इक्वल्स टू 4, इंटरचेंज कर देंगे तो 5y इधर चला जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो इट इज 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5y। सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 5y, y की वैल्यूज निकालेंगे, इट इज 6 बाय 5 इज इक्वल्स टू y। इजी। ध्यान से देखो, फिर से देख लो, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2y प्लेस कर दिया, माइनस 3y एज इट इज है, 4 एज इट इज है। क्लियर? एज इट इज इक्वेशन है बच्चों, लास्ट टाइम पे एज इट इज दी थी, है ना। अब देखना, सेम 3 और 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 4 को उधर ट्रांसफर किया, 5y को शिफ्ट कर दिया, तो वी गॉट 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y, 5y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 6 बाय 5। क्लियर है? अब ये y की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5। ठीक है, इंटर जैसे मैं वैल्यूज फाइंड करूंगा, 5 5 जा 25 माइनस 6 अपॉन 5, 25 माइनस 6 इज 19, तो इट इज 19 बाय 5 इज x। कोई कंफ्यूजन है? x की वैल्यू आ गई 19 बाय 5 और y की वैल्यू आ गई है 6 बाय 5। अब हमारे पास में है एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम सेम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो, बाय एलिमिनेशन मेथड वी हैव रिटन इट एज x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, तो इट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब याद करो, आप एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करते थे फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस। अब मुझे क्या करना है, मान लो मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं y को, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या मुझे दोनों के कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 3 से। करते हैं मल्टीप्लाई, चलो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। इधर देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अब आपको जहां पर भी सेम कोफिशिएंट दिख रहा है, डिफरेंट साइन दिख रहा है, ऐड कर दोगे, तो यहां साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, साइन डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे, साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ध्यान से देखो, प्लस और माइनस है, कट जाएगा, माइनस का प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा, वी हैव 3 और 2 5, 5x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4 19, x वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 19 बाय 5। कोई प्रॉब्लम है? लास्ट टाइम चेक करें, 19 बाय 5 सेम वैल्यू 19 बाय 5। अब आप इस वैल्यू को प्लेस करोगे तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, तो जब आप इसको प्लेस करोगे x की प्लेस पे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, मेरे पास में है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, आई विल प्लेस द वैल्यू ऑफ x एज 19 बाय 5 देयर एंड इट बिकम्स 19 बाय 5 प्लस y is equals to 5. I'll transfer the value of 5 minus 19 by 5 x over here. So it becomes y is equals to 5 5 is 25 minus
19/5। तो y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 एंड 6/5। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6/5। वहां पर कितनी आई थी? 6/5। दोनों से आंसर सेम आ रहा है क्या? किसी मेथड सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा अगर आपने कैलकुलेशन अच्छे से करी है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। क्लियर? चलो देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले लिखा मैंने 3x + 4y = 10। सेकंड वाली इक्वेशन को लिखने के बाद मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। इट इज 2x - 2y = 2। क्या सब जगह से 2 2 2 काट सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान से देखो, 2 2 और 2। इट इज x - y = 1। लेट्स ट्रांसफर y दैट साइड, सो इट बिकम्स x = 1 + y। ठीक है, ये x की वैल्यू 1 + y में प्लेस करूंगा यहां पर, और ये क्या बन जाएगा? 3 1 + y + 4y = 10। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? सिंपल सा सॉल्यूशन था ना। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करना 3 को, तो इट इज 3 + 3y + 4y = 10। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक है, आगे चले क्या? चलो 3y + 4y 7y, इधर से 3 प्लस = 10। कैन बी ट्रांसफर 3 दैट साइड? यस वी कैन। सो इट इज 7y = 10 - 3, आंसर आएगा 7। इधर से 7y, y की वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम है क्या? 7 को डिवाइड कर देंगे, 7/7 1 आएगा, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये y की वैल्यू प्लेस करूंगा यहां पर। कैसे प्लेस करेंगे? वी आर राइटिंग x = 1 + 1 एंड x = 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है। यही सॉल्यूशन चाहिए था, आंसर निकाल लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे किससे? एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से आंसर का आंसर कैसे आएगा? एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड के अंदर? फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10। सेकंड इक्वेशन इज 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। याद करो वहां पे मैंने 2 2 2 रिड्यूस कर दिया था, यहां नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कर दूंगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। क्योंकि मुझे क्या करना है? मुझे यहां से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो यहां पर याद करो हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, उसके लिए हम कोफिशिएंट को बढ़ाते हैं, है ना? तो ध्यान से देखो, सो वी हैव 3x + 4y = 10 एंड ओवर हियर इट इज 2x - 2y = 2। मान लो मैं y वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो क्या मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा किससे? 2 से। तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x - 4y = 4। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते ये इक्वेशन चेंज हो गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट है। याद करो, कोफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे बच्चों? 3x + 4y = 10 एंड इट इज 4x - 4y = 4। अब मैं ऐड करूंगा तो ये कट जाएगा, 4x 4y कट जाएगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। 3 + 4 7x, 10 में 10 + 4 14। तो x की वैल्यू 14/7, x = 2। ये x की वैल्यू 2 आ गई है क्या? बिल्कुल आ गई है सर। अब कहां प्लेस करेंगे? यहां पर। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट वाली इक्वेशन में, क्योंकि यहां से तो आंसर ऑब्वियसली अगर मैं x और y की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो 4 4 4 काट सकते हैं, तो इधर मैं 2 2 2 भी तो काट सकता हूं, सेम ही चीज है। तो इट इज x - y = 1। याद करो जब रिड्यूस किया था यही बन गई थी ना इक्वेशन बच्चों, है ना? तो वो इक्वेशन बना ली मैंने, ये रही। ठीक है, जब 2 से काट दिया था ना, ये देखो 2 2 और 2 रिड्यूस कर दिया था, तो x - y = 1 बन गया था ना। अब यहां मैं प्लेस करूंगा x की वैल्यू 2, तो जैसे x की वैल्यू 2 - y = 1 प्लेस कर देंगे, इंटरचेंज करते हैं। 2 - 1 = y, तो 1 = y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1। x की वैल्यू कितनी है? 2। यही लास्ट टाइम आई थी क्या? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू एब्सोल्युटली। समझ गए? इस तरह से अगर आप प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे, यू विल गेट ऑल द आंसर करेक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाएं क्या? इट इज 3x - 5y - 4 एंड 9x = 2y + 7। इक्वेशन अभी वैसे फॉर्म करके नहीं दी है जो जनरल इक्वेशन की फॉर्म में होती है। अब के बार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इक्वेशन को करेक्टली फॉर्म करने में, उसके बाद उसको सॉल्व करने में। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन। अभी हम बात करें किससे बच्चा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो मुझे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। मैं कोई एक वेरिएबल सिलेक्ट कर लेता हूं, मैं वेरिएबल सिलेक्ट करता हूं लेट्स से x, तो मैं इधर से x वेरिएबल सिलेक्ट कर लेता हूं, उसकी वैल्यूज निकालता हूं। तो इट इज 3x - 5y - 4 = 0। आई ट्रांसफर बोथ द वैल्यूज दैट साइड।
3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, ठीक है, दोनों को ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5y प्लस 4 अपॉन 3, ये आ गई x की वैल्यू, ये मैं कहां प्लेस करूंगा, सेकंड इक्वेशन में एट द प्लेस ऑफ x, एब्सोल्युटली। चलो प्लेस करें, तो इट इज 9, x की प्लेस पे रखेंगे 5y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। इस 3 से 9 को रिड्यूस करेंगे, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15y प्लस 4 3 12 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है बच्चों? चलो ट्रांसफर करें, 2y को इधर भेजते हैं, 12 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो इट इज 15y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट करा -5 आ गया इधर से, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 13y, सो वी गॉट y इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 13। क्या y की वैल्यूज आ चुकी है? अभी y की वैल्यूज हम क्या रखते हैं यहां पर, चलो प्लेस कर देते हैं, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी अपनी, x इज इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू कितनी है -5 बाय 13, तो इट्स -5 अपॉन 13 एंड प्लस 4 एंड अपॉन में 3, ठीक है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे बच्चों, -25 अपॉन 13 प्लस 4 अपॉन 3, एलसीएम लेंगे तो 13 इंटू 4 -25 प्लस 52, और ये 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल, आगे चले, 25 सब्ट्रैक्ट करना है 52 से, 27, तो चलो x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव का 27 अपॉन 39, और ये आ गई अपनी x की वैल्यू, y की वैल्यू है -5/3, x की वैल्यू 27 अपॉन 39। अब देखो क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, 3 9 313, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू फाइनली आ गई है 9 अपॉन 13, और y की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन 13, क्लियर, समझ गए? आगे चलें, अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, अभी देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, 3x - 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x - 5y - 4 इज इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन 9x इज इक्वल्स टू 2 से 2y प्लस 7, ठीक है। अब मैं ट्रांसफर करता हूं इसको इधर, तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये आ गई वैल्यूज। अब देखना ध्यान से, इधर देखो ये 3x है और ये 9x है, क्या अब मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 का, सो दैट ऑल द इक्वेशंस में जो वैल्यूज आएगी वो सब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये x और ये x कोएफिशिएंट मैच हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, ये बनेगा बच्चों, if you are multiplying this by 3, ये बन जाएगा 9x minus 15y minus 15y minus 12 is equals to 0. Fine. As we have both the equation in such a way that where we have x coefficient equal, तो क्या हम ये देखेंगे कि क्या दोनों का वेरिएबल सेम है? यस। कोएफिशिएंट सेम है? यस। साइन सेम है? यस। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। याद करो, कोएफिशिएंट सेम, साइन सेम, सब्ट्रैक्ट करोगे, कोएफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट, ऐड करोगे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट और साइन दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो अब देखो, यहां लिखा मैंने माइनस का 9x, उधर माइनस से प्लस हो जाएगा 2y, -7 हो जाएगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? आगे सॉल्व करते हैं। देखो 9 से 9 कट गया, -15 प्लस 2 -13y, -7 प्लस 7 -5 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर कर देते हैं 13y को दैट साइड, सो वी हैव -5 इज इक्वल टू 13y, 13 से डिवाइड कर दो, माइनस का 5 अपॉन 13 इज इक्वल टू y। आ गया। अब ये वैल्यूज y की मैं कहां प्लेस कर दूंगा? इस इक्वेशन में। अब क्या प्लेस करता हूं इसको यहां पर, ठीक है। सर आप जहां मना वहां प्लेस कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। क्या हमने इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ही बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने चेंज किया है ना, और सारे चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्सिबल है। जैसे मैंने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया सबको, ये नई इक्वेशन आ गई, इसमें अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा फिर से रिवर्स हो जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान रखना, ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल हैं उनमें इक्वेशन सेम होती है। क्लियर? याद करो आप एलिमिनेशन मेथड में, इससे पहले जब आपने याद करो जब आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे थे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, जिसमें सारी वैल्यू सेम आती थी, क्या उसमें इक्वेशन एक ही होती थी? वो तो अब बस मल्टीप्लाई करके नई नई इक्वेशन बना रहे हैं, अदरवाइज इक्वेशन तो सेम ही है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे इक्वेशन सेम ही है ना बच्चों, दोनों में से किसी में प्लेस करो आंसर तो सेम ही आएगा। दैट्स व्हाई तो अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं, जितनी भी इक्वेशन है जिनमें x और y दिख रहा है आपको, आप उसमें प्लेस कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलो y की वैल्यूज कितनी है? -5 अपॉन 15, 5 अपॉन 13 यहाँ प्लेस कर देंगे,
तो 9x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -5/13 प्लस 7, 5 2 ज़ा 10 -10/13 प्लस 7 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 13 7 ज़ा 91 माइनस 10 81/13 इज इक्वल टू 9x, 9 से इसको रिड्यूस करेंगे 9 आ जाएगा, सो वैल्यू ऑफ x इज 9/13। क्या चेक कर लें x और y की वैल्यूज, x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13, x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13, एब्सोल्युटली सेम। तो इसलिए अगर आपने बिल्कुल सही कैलकुलेशन करी है, सब कुछ सही किया है, तो आंसर हमेशा परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फर्स्ट। इट इज x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, है ना, एलसीएम लेते हैं पहले। तो 3 इधर 2 इधर, 6 एलसीएम लिया, 3 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 3 से डिवाइड किया तो 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 4y इज इक्वल टू -6, इधर 6 को भेज दिया मैंने, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना, तो ये हो जाएगा 3x, ये आ जाएगा -y, इधर आ जाएगा 9, बन गई इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले अप्लाई करेंगे और बहुत इजी है इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, हम सॉल्यूशन पे आते हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, इन सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हाट इट सेज, इट इज 3x + 4y - 6 और 3x - y इज इक्वल टू 9। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, y को ट्रांसफर करता हूं इधर, 9 को उधर ले आता हूं, तो इट इज 3x - 9 इज इक्वल टू y। सही बता रहा हूं क्या, ध्यान से देखना, 9 को उधर ट्रांसफर किया -9, y को उधर ट्रांसफर किया +y, तो y की वैल्यूज आ गई 3x - 9, ये मैं प्लेस कर दूंगा यहां इस इक्वेशन में। तो अब देखो क्या बना, ये 3x, ये बना 3x प्लस 4, y की वैल्यूज क्या आएगी बच्चों, y की वैल्यूज आएगी 3x - 9, 3x - 9 इज इक्वल टू -6। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, तो इट इज 3x प्लस 4 3 ज़ा 12, x - 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू -6। कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ गए यहां तक, आगे चलें क्या, चलो, तो इट इज 3x प्लस 12y इज 3x प्लस 12x - 13 इज इक्वल टू -6। अब देखना, 12 प्लस 3 15x, -36 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 36 विद -6 बनेगा 30। x की वैल्यूज निकालने के लिए x इज इक्वल टू 30/15, आंसर आ गया 2। क्या x की वैल्यू 2 आ गई बच्चों, ये x की वैल्यू मुझे कहां रखनी है, यहां पर, एब्सोल्युटली, जैसे मैं रखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 - 9 इज इक्वल टू y। ठीक है, चलो 3 2 ज़ा 6 -9 इज इक्वल टू y, सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 इज इक्वल टू y, ये वैल्यूज आ गई क्या मेरे पास में, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे चले, तो -3 इज इक्वल टू y वैल्यूज आ गई मेरे पास में y की, तो y की वैल्यूज आ गई -3, x की वैल्यू आ गई 2। ये सेम टू सेम चीज चेक करेंगे हम किससे, एलिमिनेशन मेथड से। चलो अप्लाई करें एलिमिनेशन, देखो एलिमिनेशन मेथड क्या बोल रहा है, एलिमिनेशन मेथड क्या करना होता है, देखो एलिमिनेशन में x/2 ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, 3x प्लस 4y - 6 इज इक्वल 3x plus 4y is equals to -6, and another equation is 3x minus 9 is equals to y. So I'll be using this one here. 3x minus y is equals to 3x minus y is equals to 9. अब इधर भी 3x है, इधर भी 3x है, कुछ भी मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर भी वेरिएबल कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, दोनों में कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, इक्वेशन का फॉर्मेट भी सेम है, यहाँ पर भी 3x plus 4y is equals to -6, 3x minus y is equals to 9. चलो let's subtract the equation. So we're writing -3x and plus y is equals to -9. Fine. So as we have -3x and 3x get reduced, 4y plus y 5y is equals to 9 plus 6 minus 15. तो value of y is -3. 15 को 5 से डिवाइड करेंगे -3 आ जाएगा ना। अब ये y की वैल्यू मैं प्लेस कर दूंगा यहाँ पर, 3x minus -3 is equals to 9. तो it is 3x plus 3 is equals to 9. ट्रांसफर कर देते हैं, 3x is equals to 9 minus 3 makes it 6. तो 3x is equals to 6 और x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। चेक कर ले क्या, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, एब्सोल्युटली सेम आंसर आया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड दोनों चेक कर लिए हैं। फॉर ऑल द क्वेश्चन वी गॉट सेम आंसर एवरी टाइम। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, यहां से आएगी वर्ड प्रॉब्लम, तो थोड़ा टेंशन रखना क्योंकि इक्वेशन भी आपको ही बनानी है, देगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड
द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब एक तो हेडेक कम हुई, दो मेथड नहीं लगाने पड़ेंगे, दो बार सॉल्यूशन नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो इसलिए आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इक्वेशन फॉर्मिंग पे। द मोमेंट वी गॉट द इक्वेशन करेक्टली विल गेट द आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलेंगे। तो क्या हमारे पास में न्यूमरेटर का वैल्यूज है? नहीं है, तो वी अज्यूम इट। द सॉल्यूशन से दैट लेट्स से द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो इसमें न्यूमरेटर कौन है बच्चों? x, डिनोमिनेटर कौन है? y। अब क्या बोल रहा है? इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। रिड्यूसेस टू 1 और रिड्यूसेस बाय 1, इसमें क्या डिफरेंस होता है? ध्यान से सुनना। अगर बोल रहा है रिड्यूसेस टू 1, दैट मींस वो जो फ्रैक्शन है वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और रिड्यूसेस बाय 1 मतलब वो जो फ्रैक्शन है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा, है ना? इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं, देखो। अभी आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं पहले। इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है इसमें 1 ऐड कर दें, एंड सबट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो जो फ्रैक्शन है अपना, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। अगर अभी ऐसा बोलता है रिड्यूसेस बाय 1, तो आप क्या लिखते हैं? तो आप लिखते हैं x अपॉन y माइनस 1। तो जो आपका फ्रैक्शन है 1 से रिड्यूस हो गया, दैट इज रिड्यूसेस बाय 1। और अगर आपका फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 मतलब रिड्यूस होके 1 बन गया है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। तो whatever the values we have over here, we keep it that way and we are writing it as 1. ठीक है, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. अच्छा, अगर हम सेम फ्रैक्शन में x by y है, उसमें हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, then the fraction become 1 by 2, है ना? The fraction become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? उस टाइम पे फ्रैक्शन क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। क्या फर्स्ट कंडीशन हो गई बच्चों? ये सेकंड कंडीशन हो गई है। अब आपको क्या करना है? पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, प्रॉपर इक्वेशन बनाओगे, फिर सॉल्व करोगे। चलो फर्स्ट पे आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 1 उधर चला जाएगा, तो इट इज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। आई ट्रांसफर बोथ द वैल्यूज दिस साइड, तो इट इज x प्लस 1 माइनस y प्लस 1 is equals to 0. So we have x minus y plus 2 is equals to 0. That's equation number 3. Fine. अब इधर आते हैं, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो it is 2x is equals to y plus 1. Once again I'll transfer both the values this side. So it is 2x minus y minus 1 is equals to 0. So this is our equation number 4 and this is equation number 3. Any confusion class? Let's solve both the equation by the help of elimination method. कैसे करेंगे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन है अपनी x minus y plus 2 is equals to 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है एब्सोल्युटली। सेकंड है 2x minus y minus 1. ओके, सेकंड है 2x minus y minus 1 is equals to 0. ठीक है, सही लिखा ना? हाँ बिल्कुल। तो ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे वेरिएबल सेम है? किसी में भी? हाँ है, y और y, x और x दोनों में वेरिएबल सेम है। ओके, कोफिशिएंट सेम है क्या? -1 कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी सेम है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अगर कोफिशिएंट सेम और साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ ऐसा, और उसके साइड में 2x minus y minus 1 is equals to 0, और इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो माइनस प्लस प्लस साइन चेंज हो गए हैं। अब x माइनस 2x माइनस x माइनस y प्लस y कट गया, प्लस 2 और प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। x को ट्रांसफर कर देंगे, देन 3 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू 3 आ गई क्या बच्चों? सिंपल। अब ये x की वैल्यू में प्लेस कर देता हूं यहां पर इस इक्वेशन में। तो देखो 2 multiplied by 3 minus y minus 1 is equals to 0. 3 2 जा 6 minus y minus 1 is equals to 0. 6 minus 1 5 minus y is equals to 0. Then 5 is equals to y. y की वैल्यू 5 आ गई क्या? लिख दिया हमने। अब आपसे x और y की वैल्यू पूछी थी क्या क्वेश्चन ने? नहीं ना, फ्रैक्शन पूछा था। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों? तो आप यहाँ लिखोगे hence the fraction will be x upon y is equals to 3 upon 5. ठीक है, तो हमने x upon y assume किया था ना फ्रैक्शन, तो अपना फ्रैक्शन एक्चुअली आया 3/5। समझ गए? आगे चले बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो इधर मैंने रखा नूरी को, इधर रखा सोनी को। ठीक है, नूरी और सोनू ये इनकी प्रेजेंट एजेस मान ली x और y। क्लियर? अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है 5 years ago, अगर उनकी प्रेजेंट एजेस x और y है तो 5 years ago उनकी एजेस क्या होगी? x minus 5 और y minus 5, ये उनकी एजेस होगी 5 years ago। ओके, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी थी सोनू के 3 times,
है ना। तो अगर मैं सोनू को 3 टाइम्स कर दूं तो नूरी और सोनू की एज इक्वल हो जाएगी ना। फिर से समझाता हूं, पहले भी समझा चुका हूं, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको बोल रहा है नूरी इज थ्राइस एज सोनू, तो नूरी की एज कितनी बच्चों, 3 टाइम्स। मान लेते हैं नूरी की एज है 21 ईयर्स, तो सोनू की एज कितनी होगी 7, 3 टाइम्स ये है ना, थ्राइस है, तो 21 है और ये 7 है। तो अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो इक्वेशन बनाने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए हम छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाटएवर द फ्रैक्शन गिवन टू अस। ठीक है, तो आपको गिवन है कि 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे छोटी वाली वैल्यू से। ठीक है, 10 ईयर लेटर, अब से 10 ईयर बाद, तो फिर से उनकी प्रेजेंट एजेस एक्स और वाई। 10 ईयर आफ्टर दिल बी एक्स प्लस 10 एंड वाई प्लस 10। क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी ट्वाइस होगी तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू को, सो दैट वी गेट इक्वल इक्वेशंस, है ना। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, फाइन। ये दो कंडीशंस आ गई मेरे पास में, इन दोनों से इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x माइनस 5, 3y माइनस 15, 3y माइनस 15 ट्रांसफर कर देते हैं। x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बना दूं क्या इसको मैं। ठीक है, अब इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड कंडीशन में x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y प्लस 20 ट्रांसफर करते हैं इधर, x माइनस 2y माइनस 20 प्लस 10, तो इट इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या बच्चों, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई है, दोनों को सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड। तो अब देखो यहाँ पर x और यहाँ पर x है ना, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस, ये गया 3 और माइनस 3 और प्लस 2 माइनस y, 10 और 10 20 इज इक्वल टू 0। y को ट्रांसफर कर दो, तो y इज इक्वल टू 20 आ गया ना बच्चों, y की वैल्यू 20। अब ये y की वैल्यू इसमें प्लेस कर देता हूं, किसी भी एक इक्वेशन में इसमें प्लेस कर देते हैं। चलो, तो x माइनस 2y माइनस 10, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू कितनी है 20, आई प्लेस्ड इट, x 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज माइनस 50 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज 50। x वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। कोई कंफ्यूजन है क्या, ये एजेस थी तो किस में होगी, ईयर्स में, तो आप लिखोगे हेंस। आपने x किसकी प्रेजेंटेज मानी थी बच्चों, x मानी थी आपने नूरी की एंड y मानी थी सोनू की, तो हेंस द प्रेजेंट ages of Noori and Sonu are, it's SO है ना, don't confuse, are 50 years and 30, was it 30 or 20, was it 20 and 20 years respectively। क्लास रिस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना, क्योंकि आपने जो ऑर्डर लिखा है ना वो उसी ऑर्डर में कंज्यूम करेंगे फिर। तो जैसे नूरी और सोनू आपने लिखा, तो फर्स्ट वाली जो एज है वो नूरी की, सेकंड वाली किसकी, सोनू की। दैट्स हाउ वी आर टेकिंग इट। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, आंसर स्टेटमेंट कभी भी लिखना मत भूलना, किसमें, वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मान लेते हैं कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसको हमने लिखा 10x प्लस y। हमेशा बच्चों 2 डिजिट नंबर को इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। क्यों सर, हमें तो पता ही नहीं है क्यों लिखते हैं 2 डिजिट नंबर को ऐसे। ध्यान से देखो, ये इनके एक्सपेंडेड फॉर्म होते हैं। मान लो कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 37 का, तो 37 को क्या मैं लिख सकता हूं 30 प्लस 7, है ना, और 30 को मैं लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7। तो ये हो गई फर्स्ट डिजिट और ये हो गई सेकंड डिजिट, तो मैं लिख सकता हूं 10 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वाली डिजिट प्लस सेकंड वाली डिजिट। समझ गए, और इस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर, तो अगर मेरे पास में कोई भी नंबर है, तो ये फर्स्ट डिजिट मैंने x और सेकंड डिजिट y ले ली, तो ये बन गया 10x प्लस y, क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो जब भी आपको 2 डिजिट नंबर गिवन है और उसमें आपको डिजिट्स नहीं पता है, तो आप इस तरह से लिखोगे। क्लियर, सो वी गॉट अ 2 डिजिट नंबर वेयर द नंबर इज रिटन एज 10x प्लस y। अब समझ में आ गया ऐसे कैसे लिखते हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें। ठीक है, चलो, सो द नंबर, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, द नंबर इज 10x प्लस y एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसके डिजिट्स का सम, यानी x प्लस y की वैल्यूज कितनी है 9। आगे चलते हैं, और क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स,
मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया। और क्या बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। एक्स और वाई है ना ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो वाई इधर और एक्स इधर, तो जो नया नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा 10y प्लस एक्स, ये नया नंबर बन गया है ना। क्या बोल रहा है 9 times, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। इसका 9 टाइम इक्वल होगा 2 times of the number which is being generated after reversing the order of the digits। find the number, आपको नंबर फाइंड करना है। चलो इसको एक बार फिर से लिखते हैं, कंजेस्टेड हो गया ना। तो आपको बोल रहा है 9 times of the given number that's 10x plus y, ये 2 times of the number 10y plus x के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब एक कंडीशन ये आ गई अपने पास, एक कंडीशन ये आ गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। तो अब ये क्या बनेगा बच्चों 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ट्रांसफर कर देते हैं 90x माइनस 2x 88x, 9 और 20 विल बी 11y इज इक्वल्स टू 0। समझ गए क्या किया? देखो 20y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 20 माइनस 20 प्लस 9 माइनस 11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इधर से 2x को ट्रांसफर किया तो 90 माइनस 2x 88। अब क्या इन दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा बच्चों, मैंने 11 कॉमन ले लिया। यहां पर क्या आया 8x, इधर से y इज इक्वल टू 0, 0 के अपॉन में 11 इधर जाएगा तो 0 अपॉन 11 इज 0, तो मैंने यहां से 11 हटा दिया और ये बन गया 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे 8x इज इक्वल टू y मिल जाएगा क्या, और ये y की वैल्यूज में डायरेक्टली मैं प्लेस करके आंसर निकाल सकता हूं, बट क्वेश्चन बोल रहा है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया। चलो तो मेरे पास इक्वेशन है 8x माइनस वाई, तो हैव रिटन 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या दोनों कोएफिशिएंट सेम है? बिल्कुल, साइन डिफरेंट है, यस, तो ऐड करेंगे ना, सिंपल, तो जैसे ऐड करा y से y तो गया। अब x प्लस 8x प्लस 7x ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, इधर से कितना है बच्चों 9, x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, कुछ करना ही नहीं, अपने आप ही आ रहा आंसर, ठीक है। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 आ गई वो यहाँ पे प्लेस कर दिया और y की वैल्यू आ जाएगी, तो इट इज 8 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 1 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था नंबर, तो आपका नंबर क्या होगा, बनाते हैं नंबर, यहां लिखेंगे हेंस द 2 डिजिट नंबर विल बी, तो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या होगा बच्चों 10x प्लस y, तो ये होगा 10, x की जगह क्या रखेंगे, देखो x की जगह 1, y की जगह 8, तो इट इज 10 प्लस 8, आंसर कितना आ गया 18, तो 18 इज आवर डिजिट, द 2 डिजिट नंबर व्हिच इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, इसको रिवर्स करते तो क्या 81 बन जाता। अब चेक करते हैं जैसे क्वेश्चन बोल रहा था, क्या 18 का 9 टाइम्स 81 के 2 टाइम्स के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, कैसे, ध्यान से देखो, 9 से इसको रिड्यूस करो, 9 9 2 18 18 इक्वल है, सिंपल, ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाए। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज नोट, शी वाज आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, ठीक है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, ठीक है, विड्रॉ करने गई वो, उसने शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली, तो उसने क्या बोला, उसने कैशियर को बोला कि उसको 50 रुपीज के नोट चाहिए और 100 रुपीज के नोट चाहिए ओनली, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसको जितने भी टोटल नोट मिले उनका सम कितना है बच्चों 25, तो शी गॉट टोटल 25 नोट्स, ठीक है। आगे फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी हैज रिसीव्ड। फाइन, मुझे नहीं पता बट हम अज्यूम कर सकते हैं इसको, कैसे अज्यूम करेंगे, ध्यान से देखो, मान लेते हैं 50 रुपीज के एक्स नोट है और 100 रुपीज के वाई नोट है, ठीक है, और इनका जो टोटल सम है, मतलब एक नोट की वैल्यू कितनी है 50 रुपीज, ऐसे एक्स नोट है मेरे पास में, तो ये टोटल करेंसी हो गई 50 रुपीज के नोट में और ये हो गई 100 रुपीज के नोट में, इन दोनों का सम कितना है 2000 रुपीज, क्योंकि इतने ही विड्रॉ करने आई थी वो। तो अब ये हो गया बच्चों 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का, क्या सबको 50 से रिड्यूस कर दूं? बिल्कुल, तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 2y आ गया, और उसको 50 रिड्यूस करेंगे, 0 से 0 गया, 5 4 20 40, ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बाद में बोल रहा है कि जो टोटल नोट है
वो कितने हैं 25। अब ध्यान से देखो, हमारे पास 50 रुपीज के नोट एक्स हैं और 100 रुपीज के वाई नोट हैं, तो टोटल नोट कितने हैं एक्स प्लस वाई, कितने 25। तो एक्स प्लस वाई यानी टोटल नोट्स आर 25, ठीक है, जिसमें से ये 50 रुपीज के नोट, ये 100 रुपीज के नोट, तो टोटल नोट 25 क्वेश्चन में गिवन है। समझ गए, दोनों इक्वेशन बन गए, प्लेस कर देते हैं। अब देखो x और x दोनों के कोएफिशिएंट सेम है और इनके साइन सेम है, तो साइन सेम है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, ये उड़ गया, 2y माइनस वाई, वाई 40 माइनस 25 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15, ये y की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो अब x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, देन द वैल्यू ऑफ x इज 10। तो 50 रुपीज के कितने नोट 10 और 100 रुपीज के 15, तो यहाँ लिखते हैं hence she has 15 notes of 50 rupees. 15, was it right? The note she has, x is equals to 10. Okay, 15 note is of, she has 10 notes, 10 notes of 50 rupees and 15 notes of 100 rupees. ठीक है, ध्यान रखना है इसे, इस तरह से अपन फाइनल आंसर स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करेंगे। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, आगे चलें, देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो क्या करती है फर्स्ट 3 days के लिए, यहां से यहां तक 3 days है, इन 3 days के लिए एक फिक्स चार्ज देती है x रुपीज मान लेते हैं, क्योंकि अपन को नहीं पता कितना एक्स चार्ज है, फिक्स चार्जेस है, तो अपन ने फिक्स चार्ज ले लिया x। उसके बाद बोल रहे हैं देन ईच डे देयर आफ्टर देयर वे एडिशनल चार्जेस, हमको वो भी चार्जेस नहीं पता कितना है, फाइन कोई बात नहीं। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days, उसने 7 days के लिए बुक को रखा। ओके, यहां से आगे देखना टोटल कितने दिन के लिए रखा उसने 7 days के लिए ना, तो 3 days के चार्जेस तो x रुपीज पे करने पड़ेंगे, सबको पे करने पड़ेंगे, तो उसने भी पे किए। उसके अलावा कितने दिन बचे जिसके एडिशनल चार्जेस पे किया उसने 4 days का, क्योंकि 3 days का चार्ज तो हो गया ना ऑलरेडी x। अब रिमेनिंग जो डेज हैं यानी 7 में से रिमेनिंग जो डेज हैं वो 4 days हैं, 4 days का वो पर डे का चार्ज पे करेगी। मान लेते हैं पर डे का चार्ज कितना है y, तो 4 days का कितना हो जाएगा बच्चों, पर डे का चार्ज y है तो 4 days का कितना हो जाएगा 4y, तो टोटल चार्जेस उसने पे किया दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना पे किया उसने 27। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपनी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। कोई कंफ्यूजन है, समझ गए, आगे चलें नेक्स्ट। क्या फॉर 7 days, फाइन, वेल सुशी पेज 21 रुपीज फॉर अ बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। अब जो नेक्स्ट, इसने भी 3 days के लिए बुक रखी, x रुपीज पे किया, उसके बाद पर डे का उसने कितना चार्जेस पे किया y रुपीज, और कितने दिन के लिए रखा 2 days के लिए, क्योंकि टोटल शी हैज कैप्ट द बुक फॉर 5 days, तो 3 days ओवर हियर एंड 2 days ओवर हियर, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, वी गॉट 2y, तो 2y इज वेरिएबल चार्ज एंड x इज द फिक्स्ड चार्ज, तो इट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना पे किया बच्चों उसने पे किया है 21 रुपीज, 21 रुपीज, इक्वेशन नंबर 2। So this is equation number 2 and equation number 1. We are solving this by the help of elimination method. So x plus 4y is equals to 27 and the other one is x plus 2y is equals to 21. Do we have the same equation बच्चों? x plus 2y is equals to 21, x plus 4y is equals to 27. Fine. क्या दोनों में x x वाले में दोनों में वेरिएबल सेम, कोएफिशिएंट सेम, साइन सेम, सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंपल, तो यहां रखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21 और इधर से माइनस 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 ये x उड़ जाएगा, 4 माइनस 2 2y इज इक्वल्स टू 21, 27 माइनस 21 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3, ये y की वैल्यू मैं क्या रख देता हूं यहां पर, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 21, तो x प्लस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 21, ट्रांसफर कर देते हैं, तो x is equals to 21 minus 6, x is equals to 15. So this is the fixed charge and this is the variable charge. यहाँ पे लिखेंगे therefore the fixed charge is 15 rupees and the charges thereafter is 3 rupees each day. ओके फाइन, समझ में आया बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, यहां तक सारे क्वेश्चन कर लिए हमने।
अब आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एक-एक करके अपने लेवल पे चेक कर लेना है, सो दैट यू विल फाइंड दैट देयर शुड नॉट बी एनी एरर इन द सॉल्यूशन। क्लियर? एक एक क्वेश्चन को पक्का कर लो, उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम पे जाएँगे, तब हम बात करेंगे किसकी? पीवाईक्यूज़ की, और उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसलिए वो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे अहेड। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे और 100 आते रहेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।